आओ बच्चों खेल दिखाए, झुक झुक करती रेल चलाए, सीटी देकर सीट पे बैठो, एक दूजे की पीठ पे बैठो। आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई न भागे, सारे सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना। बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाए। सुनो रे बच्चों टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी। यट्ठनानानानानानाना, यट्ठनानानानानाना। भप 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 भक 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 भक। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्नी तुम हो इंजन, डब्बू तुम हो कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला सोहन मोहन जादव माधव सब पैसेंजर सब पैसेंजर। यट्ठनानानानानानाना, यट्ठनानानानानाना। रेडी, एक दो। रेलगाड़ी 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 झुक 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 झुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। झुक 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 झुक। उड़ाए छाती पार कर जाती, बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बुढ़ा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान, पुलकों की डंडी किले पे झंडी, पानी के खून पंछी के झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ जमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार। रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धर्मपुर बरमपुर बरमपुर धर्मपुर, बैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर बैन, मांडवा खंडवा खंडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव, वेल्लूर 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 वेल्लूर, सोलापुर कोल्हापुर कोल्हापुर सोलापुर, कुदगल दंडीगल दंडीगल कुदगल, मंडीकोटा मंडीपट्टा मंडीपट्टा मंडीकोटा, उंगल मेंडिगोल मेंडिगोल उंगल, कोरेगांव गोरेगांव गोरेगांव कोरेगांव, अहमदाबाद ममदाबाद ममदाबाद अहमदाबाद, शोरनूर शोरनूर शोरनूर। जो आपके घर के बिल्कुल करीब में है, यहाँ पर हम शैक्षणिक मुलाकात के लिए आए हैं। प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि जो बेस्तान स्टेशन है ये साफ सुथरा स्टेशन है, बराबर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ट्रेन के आने जाने की पटरियाँ बिछी हुई है, जो कामदार हैं वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखो बच्चों शौचालय बनी हुई है, मतलब पाखाना है। यहाँ पर लोग अपनी जो मुसाफिर होते हैं ज़रूरत से फारिग होने के लिए यहाँ जाते हैं, बराबर। बैठने के लिए टेबल बनाया गया है, के ब्रिज बना हुआ है, पैदल ब्रिज। आप जो है पटरी को क्रॉस करके जा नहीं सकते, कुछ भी हादसा हो सकता है, इसलिए जो हुकूमत है वो ब्रिज के पटरी के ऊपर ब्रिज बनाती है ताकि लोग एक जानिब से दूसरी जानिब आसानी से जा सकें। प्लेटफॉर्म है बच्चों, दो प्लेटफॉर्म है, एक ये जो हम खड़े हैं ये प्लेटफॉर्म, और दूसरा आप सामने देख सकते हैं छोटा स्टेशन है। आइए आगे, जो हमारे सूरत शहर से 12 किलोमीटर के फासले पर आया हुआ है। सूरत स्टेशन और बेस्तान स्टेशन के बीच में उधना स्टेशन पड़ता है जिसे जंक्शन कहा जाता है। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि जंक्शन किसे कहते हैं। जंक्शन उसे कहते हैं कि जिस स्टेशन से दो रास्ते निकलते हो, बराबर, उसे जंक्शन कहा जाता है। जो हमारे सूरत और बेस्तान के बिल्कुल बीच में स्टेशन पड़ता है उधना, उसे जंक्शन कहा जाता है। अब इसमें बैठक बनी हुई है और इसमें लिखा हुआ है जो हमारे सांसद है और हमारे गुजरात रियासत के बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष श्री CR पाटिल की ग्रांड में से ये जो स्टील का टेबल मुसाफिरों के लिए दिया गया है। आप देख सकते हो बच्चों कि ये टिकट बारी है, यहाँ पे टिकट ली जाती है। अगर आपको कहीं जाना हो तो सबसे पहले आपको टिकट निकालना पड़ेगा। और देखो प्यारे बच्चों, वहाँ पर 2 डब्बे रखे डस्टबिन है, एक में गीला कचरा और एक में सूखा कचरा है।
आपको पता है गीला कचरा सूखा कचरे के बारे में, इसमें अपने हिसाब से कचरा लोग जो ज़ईफ़ लोग होते हैं, जो चल नहीं पाते हैं, उनके लिए जो है हुकूमत ने गाड़ी का इंतज़ाम किया हुआ है, ताकि जो बेचारे ज़ईफ़ लोग हैं वो प्लेटफॉर्म से अपने घर या प्लेटफॉर्म के बाहर जा सके। यहाँ पे बच्चों टिकट भी निकलती है और प्लेटफॉर्म टिकट भी होता है। प्लेटफॉर्म टिकट उसे कहा जाता है बच्चों कि जो मुसाफिर को छोड़ने के लिए उनके रिश्तेदार आते हैं बराबर, तो उनको प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ती है। अगर वो ना लें तो वो उनको जुर्माना भरना पड़ेगा। इसलिए प्लेटफॉर्म टिकट लेने अगर आपको अपने रिश्तेदार को छोड़ने के लिए स्टेशन पर जाना हो तो आप भी ज़रूर प्लेटफॉर्म से ले लीजिए। ये जो पटरी है बराबर, आप देख रहे हैं कि ये पटरी बहुत लंबी है और इसके नीचे जो है पत्थर और जो है बड़े बड़े सीमेंट के ये बिछाए गए। असल में बिछाने की वजह क्या है कि जब ट्रेन चलती है तो ज़मीन पूरी हल जाती है। इसकी वजह से क्या है, ज़मीन हलेगी नहीं, है ना। ये पत्थर जो है मजबूत आते हैं और यहाँ पे कच्ची इसलिए डाली गई है ताकि यहाँ पे घास ना उग जाए। ठीक है, जब घास उग जाएगी तो ट्रेन को जाने में तकलीफ होगी, इसलिए जो है यहाँ बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते हैं। और ट्रेन का वज़न ज़्यादा होता है ना, तो उसको वज़न संभालने के लिए बीच में सपोर्ट रख दिया जाता है। अगर यहाँ मट्टी होती तो क्या होता, मट्टी होती तो मट्टी जो है सरक जाती, है ना। इसलिए यहाँ पर जो है बड़े बड़े पत्थर डाले गए ताकि जो ट्रेन है बिल्कुल रास्ते से आराम से जाए और किसी मुसाफिर को तकलीफ ना हो, है ना बच्चों। देखो तो बेटा, सबको दिखा दो पटरी, है ना। इसको जो है और पटरी को जो है जो पत्थर है सीमेंट का, उससे उसको बांध दिया गया ताकि पटरी जो है हिले नहीं। आप देख सकते हो बच्चों जो मुसाफिर अंदर बैठे हुए हैं, देखिए सभी मुसाफिर जाने के लिए बैठे हुए टिकट विंडो के करीब में। प्लेटफॉर्म के बिल्कुल करीब में कैंटीन है। अगर कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेना हो तो आप कैंटीन में ले सकते हैं बराबर। उसके अलावा गाड़ी भी दी गई है मुसाफिरों के लिए। उसके अलावा सामान इधर से उधर पहुंचाने के लिए गाड़ी वगैरह भी है। प्यारे बच्चों, अभी हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ सवालात आपको पूछना हो तो आप अपनी नोटबुक में दर्ज करें और ऑनलाइन क्लास में आप उनसे पूछ सकते हैं। बेटा प्यारे बच्चों, बेस्तान आवास से ये रेलवे स्टेशन बहुत नज़दीक है। इस रेलवे स्टेशन का नाम बेस्तान रेलवे स्टेशन है और आपके घर से ये बहुत नज़दीक है। इसके लिए यहाँ पर आप जब भी आए तो अपने अम्मी या अब्बू के साथ, बड़े के साथ में आए और आप यहाँ पर आकर मुलाकात ले सकते हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।